मत्तेत्याहु अध्याय 11। जब यहोशुआ अपने 12 चेलों को आज्ञा दे चुके तो वे उनके नगरों में उपदेश और प्रचार करने को वहां से चले गए। 2। याकुखानान ने बंदीगृह में मशीयाक के कामों का समाचार सुनकर अपने चेलों को उनसे यह पूछने भेजा। 3। कि क्या आने वाले आप ही हैं या हम दूसरे की बाट जो हैं। 4। यहोशुआ ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वह सब जाकर याकुखानान से कह दो। 5। कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहिरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है। 6। और धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए। 7। जब वे वहां से चल दिए तो यहोशुआ याकुखानान के विषय में लोगों से कहने लगे, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? 8। फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। 9। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को। 10। ये वही हैं जिनके विषय में लिखा है कि देखो, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, जो तुम्हारे आगे तुम्हारा मार्ग तैयार करेंगे। 11। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मी हैं उनमें से याकुखानान बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। 12। याकुखानान बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। 13। याकुखानान तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यद्वाणी करते रहे। 14। और चाहो तो मानो एलिय्याह जो आने वाले थे वे यही हैं। 15। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। 16। मैं इस समय के लोगों की उपमा किससे दूं? वे उन बालकों के समान हैं जो बाजारों में बैठे हुए एक दूसरे से पुकारकर कहते हैं। 17। कि हमने तुम्हारे लिए बांसुरी बजाई और तुम न नाचे, हमने विलाप किया और तुमने छाती नहीं पीटी। 18। क्योंकि याकुखानान न खाते आए और न पीते और वे कहते हैं कि उनमें दुष्टात्मा है। 19। मनुष्य के पुत्र खाते पीते आए और वे कहते हैं कि देखो, पेटू और पियक्कड़ मनुष्य, महसूल लेने वालों और पापियों का मित्र, पर ज्ञान अपने कामों में सच्चा ठहराया गया है। 20। तब वे उन नगरों को उलाहना देने लगे जिनमें उन्होंने ने बहुतेरे सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। 21। हाय कोराजीन, हाय बैतस्ता, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट उड़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। 22। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। 23। और हे कफरनहूम, क्या तुम स्वर्ग तक ऊंचे किए जाओगे? तुम तो अधोलोक तक नीचे जाओगे। जो सामर्थ के काम तुम में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। 24। पर मैं तुमसे कहता हूँ कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सदोम के देश की दशा अधिक सहने योग्य होगी। 25। उसी समय यहोशुआ ने कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के अदोन, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। 26। हाँ, हे पिता, क्योंकि आपको यही अच्छा लगा। 27। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है, और कोई पुत्र को नहीं जानता केवल पिता, और कोई पिता को नहीं जानता केवल पुत्र और वे जिस पर पुत्र उन्हें प्रकट करना चाहे। 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। 29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। 30। क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है।